एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। कुछ ऐसा ही जापान के साथ हो गया है। जापान ने पहली बार रूसी फाइटर जेट पर हमला बोला है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह पर भड़का है बांग्लादेश और इन सब के बीच में सेना लगा रही है गुहार। आखिरकार अमित शाह ने ऐसा क्या बोल दिया कि बांग्लादेश में बड़ी हलचल मच गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कई बार ऐसा देखने को मिला है ना कि कभी कभी जानबूझकर सोए हुए शैतान को जगाया जाता है। ऐसा ही कुछ इस वक्त जापान के साथ किया जा रहा है। जापान एक सोया हुआ शैतान है, वो शैतान जिसने पहले बहुत ज्यादा तबाहियां मचाई थी, पर बाद में उसने अच्छे का रास्ता ले लिया और अच्छे का रास्ता लेते हुए इन्होंने शांति का मार्ग पकड़ लिया। पर ऐसा लगता है जैसे शांति का मार्ग अब इनको बदलना पड़ेगा। और इसको बदलवाने में कौन बड़ी भूमिका निभा रहा है? इनको बदलवाने में रूस और चाइना दोनों ही भूमिका निभा रहे हैं। आजकल कई बार ये देखने को मिला है कि रूसी युद्धपोत, चाइना के युद्धपोत इनके इलाकों में आ रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, जिसमें आप देख रहे हैं एक युद्धाभ्यास होता हुआ। ये युद्धाभ्यास हो रहा है जापान सागर में। इससे पहले ये देखने को मिला कि जापान सागर में इस युद्धपोत के युद्धाभ्यास के बाद और भी कई सारी घटनाएं हुई, जैसे कि जापान के स्ट्रेट में घुस जाना, जापानी जल क्षेत्र में घुसना। ये सारी चीजें हाल के सालों में देखने को मिला है। पर अब जापान धीरे धीरे अपने बजट को भी बना रहा है मजबूत और इसके अलावे जापान अब तैयार भी हो रहा है। इसी बीच क्या हुआ है, चीन और जापान के बीच मौजूद दक्षिण चीन सागर एक बार फिर विवाद में आ गया है। बुधवार को चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर ने पहली बार जापानी जल क्षेत्र में घुसपैठ की और इसके तुरंत बाद ये देखने को मिला है कि रूसी फाइटर जेट भी घुसने लगे। लेकिन रूसी फाइटर जेट को पहली बार जापान ने जवाब दिया है। जापान ने कहा है कि रूस के गश्ती फाइटर जेट ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। दरअसल सोमवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच 3 बार रूसी जेट होक्काइडो के मुख्य द्वीप पर जापान के हवाई क्षेत्र में आ गए। इस पर जापानी जेट ने पहले चेताया, फिर फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया। ये पहली बार है जब जापान ने रूसियों को चेतावनी देने के लिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया। फ्लेयर्स कैसे होते हैं? ये जो पार्टिकल होते हैं तेज रोशनी के साथ, ये इन पार्टिकल्स को निकाला और इसके तहत इन्होंने चेतावनी जारी की। आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया गया था। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी IL-38 सैन्य गश्ती विमान ने सोमवार को उत्तरी द्वीप होक्काइडो के पास 3 बार जापान के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की। पहले रेडियो संदेशों के माध्यम से चेतावनी दिया गया, लेकिन फिर जब नहीं माना गया रूस के खिलाफ, जापानी सरकार ने इस मामले को फ्लेयर्स के जरिए चेतावनी दी। आने वाले समय में टेंशन खत्म नहीं होने वाला है, टेंशन बढ़ने वाला है, ये तो निश्चित तौर पर दिख रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि भारत को एक लंबा चौड़ा सुनना पड़ा है बांग्लादेश की दुख भरी कहानी। दरअसल मामला क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने यूनियन होम मिनिस्टर के एक बयान पर नाराजगी जताई और नाराजगी जताते हुए इन्होंने लंबा चौड़ा संदेशा लिखा। संदेशा लिखते हुए इन्होंने कहा कि जो इन्होंने कहा ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये जो लंबा चौड़ा आप देख रहे हैं ये क्या है? इसमें बांग्लादेश अंतरिम सरकार ने एक विरोध प्रदर्शित किया है और विरोध प्रदर्शित करते हुए कहा है कि भारत के राजनीतिक नेताओं को इस तरीके से आपत्तिजनक अस्वीकार्य टिप्पणी नहीं देना चाहिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस विरोध पत्र को सौंपा है भारत को। बांग्लादेश ने इस बात पर जोर दिया कि पड़ोसी देश के नागरिकों के खिलाफ जिम्मेदार पदों के लोगों को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, दोस्ती में दिक्कत होती है। अब मामला क्या है, गृह मंत्री ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार पर अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इसे रोका नहीं गया तो
अगले 25 से 30 सालों में अप्रवासी बहुसंख्यक हो जाएंगे। बोकारो की एक रैली में उन्होंने कहा कि राज्य में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये हमारी बेटियों से शादी कर रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं और समृद्ध आदिवासी संस्कृति की विरासत को नष्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चला तो 20-25 साल में ये घुसपैठिए यहाँ बहुमत में आ जाएंगे। कांग्रेस और हेमंत सरकार इन्हें नहीं रोक सकती क्योंकि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। एक बार हमें सत्ता देकर देखिए, हम हर एक घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। गृह मंत्री ने दावा किया कि संथाल परगना में आदिवासी आबादी 44% से घटकर 28% हो गई है। बांग्लादेश की सीमा कई भारतीय राज्यों से लगती है। ऐसे में बांग्लादेश की ओर से अवैध तरीके से घुसपैठियों का आना लंबे समय से राजनीतिक मुद्दा रहा है। इसकी संख्या को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। कई बार तो यहाँ तक कहा जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ है। 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक भारत में बांग्लादेश के 2 करोड़ अवैध अप्रवासी है। अब यहाँ बांग्लादेश नाराजगी जता रहा है कि आप ऐसा मत बोलो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये बोलना गलत है। लेकिन एक उदाहरण देखिए, बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिंदुओं को दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने से पहले कहा जा रहा है कि या तो 5 लाख दो, नहीं तो तुमको सेलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है दुर्गा पूजा। अब दुर्गा पूजा अक्टूबर महीने में मनाया जाएगा और यहाँ पिछली बार 33,000 मंडप लगे थे। अब बांग्लादेश में इस बार कहा जा रहा है कि मंडपों की संख्या भी ज़्यादा होगी। और बांग्लादेश की सरकार इससे पहले हिंदुओं को क्या कहती है कि आप अजान से 5 मिनट पहले बंद कर देना, आप अजान के समय कुछ भी नहीं करना, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद ये स्थिति आ गई है। हालांकि बांग्लादेश में ये कहा जा रहा है कि हाई अलर्ट पर लोग हैं दुर्गा पूजा के लिए, पर यूनुस सरकार अब साइड लाइन होती हुई भी दिख रही है। बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है, यूनुस सरकार के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखिए कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये बांग्लादेश के आर्मी के चीफ हैं। इन्होंने क्या रिक्वेस्ट करा है, ये सभी लोग से गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अंतरिम सरकार का सपोर्ट करो आप, अंतरिम सरकार जो चेंजेस ला रही है उसको स्वीकार करो आप। पर माना जा रहा है कि यहाँ धीरे धीरे विरोध बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश की सेना भी इस बात को समझती है। अभी यूएन पहुँचे हैं बांग्लादेश के जो मुखिया हैं। इसके अलावे यूएन में डॉक्टर एस जयशंकर और इनके विदेश मंत्रालय के जो प्रतिनिधि है, उन दोनों के बीच में मुलाकात भी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई सारी बड़ी हलचलें आपको देखने को मिलने वाली है यहाँ पर। वैसे बांग्लादेश में अभी स्थिति है बहुत खराब, पर इन खराब परिस्थितियों के बीच भी बांग्लादेश भारत से लगातार पंगे ले रहा है। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।